क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? तुम्हारे दोस्त ने मुझे मारा और तुम खुश हो रही हो? इट्स ओके, रहने दो, तुम समझोगे नहीं। हल्दी का दूध है, पी लेना, घाव जल्दी भर जाएगा। क्या ढूंढ रही हो? वो मेरा मंगलसूत्र खो गया, पता नहीं, मिल ही नहीं रहा। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे रूम में आके उसे तोड़ दिया था। ओ प्लीज, वो ऐसा क्यों करेगा? वो अपनी बीवी के साथ ना बहुत खुश है। आई डाउट उस बेबी के साथ कोई खुश रह सकता है। एनीवे, मेरा वो मतलब नहीं था। तो लड़ाई में तुम्हारा मंगलसूत्र टूट गया था। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने इसे फिक्स कर लिया। थैंक यू। तुम चाहो तो किसी ज्वेलरी शॉप में उसे ठीक करवा सकती हो, तुम्हारी मर्जी। संयम ने मेरा मंगलसूत्र बिना कुछ बोले ही ठीक किया। इसका मतलब वो भी चाहता है कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। गॉड, ये लड़का आज तक तो इतना स्पाइनलेस था और आज अचानक इन्हें अच्छाई की मूर्ति बनने का शौक सवार हो रहा है। युवान, तुम मुझे घर से कैसे निकाल सकते हो? प्लीज बेबी, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। शांति से चली जाओ यहाँ से। अगर यही करना था तो कल रात अपनी माँ के सामने मुझे डिफेंड क्यों किया? उन्हें सब सच क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि मैं उन्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहता। बड़ी दादी की वजह से घर में हर कोई टेंशन में है। ये सब बताकर मैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकता। सो प्लीज शांति से निकल जाओ यहाँ से। ड्राइवर छोड़ देगा तुम। तुमसे अच्छा तो संयम ही था। युवान, तुम बेबी को छोड़ने क्यों नहीं जा रहे हो? माँ, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, बस इसलिए। हाँ, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो छोड़ देगा इसे। बाय। तो हम डॉक्टर को बुला दें? नहीं माँ, वो बस थोड़ी सी थकान है, मैं आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बैठो। युवान, तुम्हें पता है जब हमारे युवराज की शादी हुई थी ना, तो हमारे बीच बहुत झगड़े होते थे। एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते थे क्योंकि हमारी पसंद नापसंद, हमारे विचार, हमारा व्यक्तित्व ही अलग था। फिर इतने साल तक ये रिश्ता आपने कैसे चलाया? क्योंकि हमारे अंदर गलत को सही साबित करने की क्षमता थी, हिम्मत दिखाई हमने, इसलिए। युवान, हर रिश्ते में झगड़े होते हैं, लेकिन हम उन्हें बातों से सुलझा सकते हैं। अगर हम उनसे दूर भागेंगे तो गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी।
कृष्णा, ऐसे शर्ट को पकड़ के क्यों खड़ी हो? वो कुछ नहीं, वो तुम, मैं बस मेरे और सेम के कपड़े तय कर रही थी। फोल्ड? ये कपड़ों को फोल्ड कैसे करते हैं? क्यों? आपको क्या करना है? ये साड़ी क्यों पकड़ी हुई है हाथ में? एक्चुअली वो दादी ने अपनी साड़ी मंगवाई और वो कहा कि इसे कुछ फोल्ड कर। मैंने आज तक कभी कोई कपड़ा फोल्ड ही नहीं किया तो लाई बताइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। ये लीजिए, आप एजेस पकड़िए, बाकी का मैं करती हूँ। और पीछे जाइए। कृष्णा जी? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई थी और संयम साथ रहने के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट आदमी है, लेकिन जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया शायद चीजें थोड़ी सेटल हो गई हैं। तो तुम्हें क्या करना है? मतलब मैं आपकी बात में समझी नहीं। क्या तुम्हें अभी उसके साथ रहना है? देखो, अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर तुम खुश नहीं हो तो अगर तुम चाहती हो तो मैं... नहीं, मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ, वो मतलब वो बुरा इंसान नहीं है, पर वो एक अच्छा इंसान भी नहीं है, और तुम ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती जो तुमसे प्यार ना करता हो। नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। क्या? नहीं, वो मतलब वो मुझे अच्छे से ट्रीट करने लग गया और वो बदल रहा है। मतलब शायद जो भी बर्ताव करता था वो गुस्से की वजह से किया उसने, और अब मुझे उसमें एक अच्छा इंसान नजर आता है। वैसे मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ था कि कब मैं सुहानी से प्यार कर बैठा। I mean, उसका प्यार रियलाइज करने की बजाय मैं उससे लड़ता रहा, और मुझे इतनी देर होगी कि मैं तो उसे खो ही दिया था। I know तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, but I just thought कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूंगा तो शायद तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊंगा। कृष्णा का भी मेरा वाला हाल है, कंफ्यूज्ड है बहुत। उससे अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो संयम से क्या करे। प्रणाम अम्माई। अम्माई, शादी की सालगिरह मुबारक हो। धन्यवाद। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो अम्मा माई। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा माई, हर साल की तरह हमने इस साल भी रात को पूजा की पूरी तैयारी कर दी है, और उसके बाद बाबूजी सिंदूर भरेंगे। सिंदूर? क्यों अम्मा माई, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? हर साल तो बाबूजी ऐसा ही करते हैं ना, इस बार ऐसा नहीं करेंगे क्या? बस चंद्रकला, कितनी जबान चले लगी ना तुम्हारी, कैंची की तरह कतर कतर। हम कुछ बोले, सिंदूर बोले ना, पहुंच गए नतीजे पे। बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कौन सी प्रथा शुरू करें। हम बस इतना चाहते हैं कि वो सिंदूर जो है वो पहाड़ी वाली माता के मंदिर का। जी ठीक है। हाँ ठीक है, तुम लेकर आओगी उसे, समझी? जी। जाओ। भावना, तुम भी चलो हमारे साथ। जी।
ये कौन सी नई मुसीबत है? सोनी। हम नहीं, तुम। पर सोनी तुम मेरी। तुम इस बार तुम सब करोगे। बस बहुत हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये सिंदूर का ड्रामे से तुम इस बार निकालोगे, हम इस बार कुछ नहीं करेंगे।